हमने देखे हैं अब तक साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्यिक ग्रंथ। अब हम देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए हैं और इनसे इतर हैं, वे ब्राह्मणेतर साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध साहित्य सबसे पहले भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन है त्रिपिटक? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक किसके विचारों का? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को। विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख इसमें है। किसमें है? विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का विवेचन अभिधम्म पिटक में किया गया है और दार्शनिक सिद्धांत भी दिए गए हैं बौद्ध धर्म के अभिधम्म पिटक में। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई थी। कब हुई थी त्रिपिटकों की रचना? बुद्ध के निर्वाण के बाद। बुद्ध के निर्वाण के बाद त्रिपिटकों की रचना हुई है। जातकों में है बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं। जातकों में क्या दिया गया है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं दी गई है। जातकों की रचना आरंभ हुई थी ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। जातकों में स्पष्ट प्रमाण भरहूत और सांची के स्तूपों की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातकों का स्पष्ट प्रमाण भरहूत और सांची के स्तूपों की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों में स्पष्ट है। जातक गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, जिनमें पद्यांश अधिक प्राचीन है। किसमें? जातक में पद्यांश अधिक प्राचीन है। जातकों की संख्या 550 है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह। किसमें? निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का और कहानियों का संग्रह है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। द्वितीय प्रथम सदी ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। और निकायों में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों का संग्रह है। बुद्ध घोष द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम विशुद्ध मग, और विशुद्ध मग बौद्ध धर्म की हीन यान शाखा से संबंधित है। कौन सी यान शाखा से? हीन यान शाखा से संबंधित है बौद्ध धर्म की विशुद्ध मग। विशुद्ध मग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना गया है। किस पर? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना गया है विशुद्ध मग। किसने लिखा था इसको? बुद्ध घोष ने। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी है विशुद्ध मग में। और ये जातक हैं, जो जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। जातक बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में संकलित किया गया था। बौद्ध ग्रंथों कहाँ पे? श्रीलंका में। दीपवंश और महावंश की रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई थी। और दीपवंश, महावंश, दीपवंश इन पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास की सूचना मिलती है। किसकी सूचना मिलती है हमें? मौर्यकालीन इतिहास की। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है नागसेन द्वारा मिलिंद पन्हो। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? नागसेन द्वारा लिखा गया मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में यूनानी राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। किसमें है? मिलिंद पन्हो में क्या है? इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। किसमें? दिव्यावदान में क्या है? अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। किसमें? आर्य मंजूश्री मूल कल्प में क्या होता है? बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। किसमें? 16 महाजनपदों का। संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और ललित विस्तार का विशेष स्थान है। किसमें? संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु और ललित विस्तार का विशेष स्थान है। इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चित्रण है। किसमें? महात्मा बुद्ध के जीवन का चित्रण है। तो इसमें
बौद्ध ग्रंथों में जो महावस्तु और ललित विस्तार है, इनमें क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन का चित्रण है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाओं के नाम है बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम सिद्धांत जैन साहित्य को। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। क्या है? जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नाया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैन आगमों के 12 अंगों में प्रत्येक उपांग भी है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए जो निरुक्ति चूर्णी टीका कहलाते हैं। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किसमें? भगवती सूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र लगभग 34 शती ईसा पूर्व से ज्ञात होता है कि जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषाओं में। किसकी रचना? जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी सूचना मिलती है। किनमें? इन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में जो है परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, इनमें क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है हमें।